नौकरी जब मनपसंद की ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी उस नौकरी की वजह से और इंसान के ज़मीर की वजह से इंसान कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसकी एक मिसाल बन जाती है और जिसको बरसों तक याद रखा जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म नेरी वेटा की, जिसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट है और जो सोनी लिव पर आ चुकी है। तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ साथ यह हिंदी में भी डब होके आ चुकी है। इस फिल्म की कहानी 2003 के रियल इंसिडेंट पर बताई गई है, लेकिन केरला के अंदर ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ा जानना चाहा, थोड़ा पढ़ना चाहा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ जानने को मिला नहीं। लेकिन फिल्म के मेकर्स कह रहे हैं तो हो सकता है कि केरला के अंदर ऐसी कोई घटना हुई होगी। ट्राइबल कम्युनिटी और पुलिस सरकार के बीच एक प्रोटेस्ट को लेकर यह घटना बताई गई है, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी जंगल में अपनी ज़मीन को लेकर सरकार से प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें उनको अपना घर बनाना है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। थमीनो थॉमस, जिसको एक अच्छी नौकरी की तलाश है और इसके लिए वो मेहनत भी करता है, मगर घर के हालात की वजह से उसे सीआरपीएफ में एक कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ जाती है। लेकिन नौकरी लगने से पहले उसका एक लव एंगल भी दिखाया गया है। शांति, जो इस फिल्म की हीरोइन है, शांति और थमीनो थॉमस का लव एंगल भी दिखाया गया है। शांति जो एक बैंक में नौकरी करती है और थमीनो थॉमस की टाइम टू टाइम पैसे से मदद भी करती रहती थी। जैसा कि अक्सर प्यार में होता रहता है, ये छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। अब ट्रेनिंग के दौरान वसीर अहमद, जिसका रोल प्ले किया है सूरज वेंजामुडू ने, उसके साथ थमीनो थॉमस की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती आप इसे कह सकते हैं, या वसीर अहमद इसकी केयर करता था। अब दूसरी तरफ जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, आदिवासी जो लोग होते हैं, वो सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर थमीनो थॉमस को सीआरपीएफ की टीम के साथ वहाँ पर जंगल में भेजा जाता है। हालांकि वो जाने के लिए मना करता है, कोशिश करता है कि वहाँ पर उसे ना भेजा जाए। अब इसके लिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट भी करता है कि भाई मुझे वहाँ पे ना भेजा जाए, लेकिन उसकी बात बनती नहीं है। अब नौकरी करनी है तो उसके वहाँ पर जाना भी पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद वो टेंट वगैरह सब कुछ लगा लेते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता होता कि प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा। अब वहाँ पे जंगल में पुलिस और ट्राइबल कम्युनिटी के बीच क्या होता है, या थमीनो थॉमस उस सिचुएशन को, वहाँ पर अगर सिचुएशन जो होती है, अब थमीनो थॉमस वहाँ पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। हालांकि थमीनो थॉमस कोई बहुत ऊंचे पद पर नहीं था, एक मामूली सा कांस्टेबल ही था, लेकिन फिर भी उसे जो वहाँ पर झेलना पड़ता है, यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी नेरी वेटा। फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए क्या हथकंडे अपना सकती है या क्या क्या हथकंडे अपनाती है, या कभी कभी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनों की बलि भी चढ़ा सकती है। यानी कि दिखाया गया, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि पावर का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है और सरकार अपनी साख को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे जो इस टीम को लीड कर रहा होता है, जो डीएसपी होता है, उसको हम एक विलन की नजर से तो देख सकते हैं, या उसको जैसा विलन दिखाया गया है, लेकिन विलन या वो डीएसपी किसके इशारों पे काम कर रहा है, यह भी सोचने के लिए एक बात है। ट्राइबल कम्युनिटी और पुलिस सरकार के बीच एक प्रोटेस्ट को लेकर यह घटना बताई गई है, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी जंगल में अपनी जमीन को लेकर सरकार से प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें उनको अपना घर बनाना है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। थमीनो थॉमस, जिसको एक अच्छी नौकरी की तलाश है और इसके लिए वो मेहनत भी करता है, मगर घर के हालात की वजह से। एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो थमीनो थॉमस जो इस फिल्म के लीड रोल में है, हालांकि उन्होंने इस फिल्म में कांस्टेबल का रोल निभाया, लेकिन जो भी उनको रोल दिया जाता है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपने रोल को कितने बेहतर तरीके से निभाते हैं और अपने कैरेक्टर को कितनी बखूबी वो निभाना जानते हैं। अपने आप को कैरेक्टर के लिए पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। सूरज वेंजुमोडा, जिन्होंने वसीर अहमद का रोल प्ले किया है, उनका इतना छोटा सा रोल है, लेकिन जितना भी है उनका रोल बेहतर है। उन्होंने अपने रोल को अच्छा प्ले किया है, उनका रोल बढ़िया है। शांति, जो इस फिल्म के लीड रोल में हीरोइन है, उसका लव एंगल दिखाया गया है। उसको इंटरवल के बाद तो खैर दिखाया नहीं गया, बस लास्ट में एक छोटा सा सीन है। फिल्म के लास्ट के 30 मिनट जो रखे गए हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत शानदार है। या हम कह सकते हैं फिल्म की जो असली जान है वो लास्ट के 30 मिनट ही है। लास्ट के जो 30 मिनट दिखाए गए हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ब्रूटल दिखाया गया है, तो इसलिए ये पिक्चर भी 16 साल से ऊपर के लिए रखी गई है। हालांकि अब तो ब्रूटल देखने की हमें आदत पड़ गई है। और इस फिल्म में जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी, जैसे वसीर अहमद और थमीनो थॉमस को रिलेशनशिप को या उनकी बॉन्डिंग को थोड़ा और बेहतर दिखाया जा सकता था, उनको और खूबसूरती से और पेश किया जा सकता था। मगर लगा होगा कि डायरेक्टर के पास, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, या डायरेक्टर पहले ही इतना कुछ दिखा चुका है कि इनकी दोस्ती को और ज़्यादा दिखाने के लिए उनके पास समय नहीं है। शायद ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है इसी वजह से डायरेक्टर ने इनकी दोस्ती को
ज़्यादा और स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के 30 मिनट तो वाकई देखने लायक हैं। एक सीन का यहाँ पे मैं और जिक्र करना चाहता हूँ, थमनो तोमस और एक कुत्ते का सीन दिखाया गया। वो सीन इतना बढ़िया और इतना खूबसूरत है कि आप फिल्म के अंदर वो सीन देखोगे तो आप जज करोगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या सीन रखा गया है, क्या हैंडल किया गया है वहाँ। और कुत्ते का जो लास्ट के अंदर एक सीन है उसको देखोगे आपकी आंखें इमोशनल हो जाएंगी, आपकी आंखें भर आएंगी। इस फिल्म की कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है, तो ज़्यादा थ्रिल को ध्यान में ना रखकर, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखकर आप ये फिल्म देख सकते हैं, आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने फिल्म देख ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो इस फिल्म को जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको फिल्म कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।